हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, स्केलेटन के फर्स्ट सीरीज वाले वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ हमारा टॉपिक इंक्लूड होगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा बोन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों ने कल बोन से रिलेटेड कुछ स्टडी के बारे में डिस्कस करा था कि डिजीज से रिगार्डिंग जो ब्रांच होता है बोन का उसे क्या बोलते हैं, या फिर जो बोन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ब्रांच को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद जब स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो थोड़ा स्केलेटन फंक्शन भी हम लोग देखेंगे कि स्केलेटन का फंक्शंस क्या होता है। देन फिर टाइप ऑफ बोन्स कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो बोन की शेप एंड साइज होती है अलग अलग होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइज में पाए जाते हैं। और डिस्कस करेंगे कि एक्सेल का जो नंबर होता है स्केलेटन का, डिवीजन ऑफ स्केलेटन हमने पढ़ा था ना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में ये देखेंगे कि हमारे बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे कि जो हमारा बोन होता है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो जो हमारा बोन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड ओसिन प्रोटीन, ये तीन चीज़ों से मिलकर के हमारा बोन बना होता है। और हम जानते हैं कि हमारे बोन का जो टिश्यूज होता है वो काफ़ी हार्डेस्ट टिश्यूज होता है, जो हमने पिछले क्लास में भी कवर करा था। और टिश्यूज में ये भी पता है मुझे कि ये सेल होते हैं, और वो सेल मैं बताई थी कि दो टाइप्स के सेल होते हैं, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है जो हमने बनाया। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में जो ये साइड का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग पोर्स बोन के भी नाम से जानते हैं, जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और ये रेड बोन मैरो आगे आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मीन्स कि ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड का सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ये खोखला वाला पार्ट्स होता है, हमें पता है ना कि हमारे बोन का बीच का भाग खोखला होता है, ठीक है। तो जो खोखला वाला पार्ट्स होता है यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। और येलो बोन मैरो का क्या काम होता है, तो इसके अंदर फैट स्टोर करके रखता है, जिस जहाँ पे कि एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये एडिपोज टिश्यूज अपने अंदर फैट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग्स क्या है कि जो ये बीच का पार्ट्स है ऊपर या नीचे दोनों साइड, और हाँ एक चीज़ और, साइड भी रेड बोन मैरो ही प्रेजेंट होता है। सेम स्ट्रक्चर जो इधर दे रखा है सेम स्ट्रक्चर इधर भी होता है। और जो ये नीचे का स्ट्रक्चर हमने शो करा है और ऊपर का, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमने जो गोल सर्कल दिखा रखा है ना, तो ये क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट ये साइड वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ में बोन के टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, और हमने बताया था कि बोन के टिश्यूज सेल से मिलकर के बने होंगे, और वो दो सेल्स थे, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो इतना तक मुझे लगता है कि आपको बोन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि बोन के फंक्शंस क्या होते होंगे। साथ में स्केलेटन भी इंक्लूड है इसमें, क्योंकि ये जो बोन मिल करके बना है तो अरेंजमेंट ऑफ बोन कहीं ना कहीं स्केलेटन भी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो आपके सामने ये इमेज है, जो हम लोगों ने जो पढ़ा क्या ये सच में इसमें दिया है। तो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है ना कि प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा ब्रेन है, ये जो अस्कल है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी भी चोट लगती है एक्सटर्नली अगर हमारे सर को, तो क्या ब्रेन को हमारे हार्म होता है? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज़ जैसे कि अंदर में हमारा लंग्स है, हार्ट है, इन सारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड क्या दिया है, अभी हमने पढ़ा ना कि जो हमारा बोन होता है उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है खोखले पार्ट्स में, और वहाँ पे ये फैट्स बताया ना हमने कि जो स्टोर और रिलीज दोनों का काम करता है। थर्ड जो हमने पढ़ा कि ब्लड सेल्स जो कि बन रहा था हमारे अंदर रेड बोन मैरो में, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और साथ में मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, कैल्शियम के मिनरल्स के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट जो कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमें मूवमेंट में भी हेल्प करता है। साथ में सपोर्ट्स आवर बॉडी, जैसे कि हमारे बॉडी को ये सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। मैंने कहा था कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंड करने में भी हेल्प करता है। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी स्ट्रेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इतने सारे हमारे स्केलेटन के फंक्शन है। साथ में ये भी है कि क्या हमने बताया था कि स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा देता है, ठीक है।
तो इतना स्केलेटन का ये फंक्शन हुआ। आपको आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। वो तो पहले आप डायग्राम समझोगे तभी भी आपको ये इमेज देखते ही समझ में आ गया होगा कि स्केलेटन की फंक्शन क्या होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने शेप्स में बोन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, उसे भी थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लें। ये टाइप ऑफ बोन का डायग्राम है। फर्स्ट में जो है इरेगुलर बोन हमारे बैकबोन में पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रा होता है वहाँ पे, और नाक के पास भी ये बोन पाए जाते हैं, इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन आपको पता ही है कि हैंड एंड लेग्स में पाए जाते हैं, आर्म्स में पाए जाते हैं। फ्लैट बोन ये जो हमारा खोपड़ी होता है, अस्कल होता है, यहाँ पे पाया जाता है। सेस्मोइड बोन ये जो हमारे पटेला होते हैं या जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। शॉर्ट्स बोन भी हमारे जो हाथ की जो रिस्ट जो होता है, कलाई, शॉर्ट्स बोन पाए जाते हैं। तो इतने टाइप्स के बोन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फ्लैट बोन, सेस्मोइड बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, इतने सारे शेप्स में हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि बोन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर करा था कि डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जो 2 मेन पार्ट्स पढ़ा था हम लोगों ने। डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने इसी डायग्राम को डिस्कस करा था, और यही डायग्राम था कि डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का नंबर हमने बताया था कि 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर का 126। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो एक को हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल का पहले, फिर उसके बाद अपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा अस्कल होता है, अस्कल में हमारे 29 बोन होते हैं, जिसमें कि फेसियल बोन और जो क्रेनियन बोन होते हैं वो दोनों कंबाइंड होते हैं। और ये जो चेस्ट का दिया है कि मतलब जो रिबकेज होता है, तो रिबकेज तो हमारे 24 नंबर में होते हैं। साथ में ये जो बीच का बोन है ये, तो इसे हम लोग चेस्ट बोन के भी नाम से जानते हैं, जो कि सिंगल एक बोन ये होता है। और ये जो वर्टिब्रा कॉलम है इसकी जो संख्या होती है 26 होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो इनकी संख्या होती है 33 होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 26 की वजह 33 होता है। ठीक है, तो अब आप इसे ऐड करके देखोगे तो ये आपको 80 नंबर्स ऑफ बोन्स निकल करके आएंगे, 80 बोन्स। और कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अस्कल में फेसियल के नंबर कितने होते हैं, और साथ में डायग्राम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इतना तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।